Okay, so this is the Java continuation series, and today we are going to discuss automorphic number. Adil here. Sorry? Anybody want to say anything? Good evening, sir. Good evening. Adil here, present. Automorphic. So what exactly the meaning of automorphic? One second, please. Okay, see, actually a lot of things I've pasted. 1 minute, please. Automorphic. This is the definition of automorphic actually. See, in mathematics, an automorphic number is a natural number in a given number base whose square ends in the same digit as the number itself. थोड़ा सा लैंग्वेज हो सकता है थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो, बट आई वांट टू डिस्क्राइब इन अ वेरी सिंपल लैंग्वेज. लाइक 25 ले लेते हैं, तो 25 का स्क्वायर कितना होगा? तो 625. यहां पर ये 2 डिजिट का नंबर था जिसका हमने स्क्वायर किया तो 625 आ गया. तो अगर 2 डिजिट का नंबर है तो हम लास्ट से 2 डिजिट एक्सट्रैक्ट करेंगे स्क्वायर में से, and that last 2 digits should be equal to the original number. So it is automorphic. Number 1 example. Number 2 example, अगर हम 5 लेते हैं तो 5 is a single digit number. तो सिंगल डिजिट का स्क्वायर होगा 25. तो क्योंकि ओरिजिनल नंबर हमारा सिंगल डिजिट था तो हम लास्ट से एक ही डिजिट एक्सट्रैक्ट करेंगे और उसको ओरिजिनल से कंपेयर करेंगे. सो दिस इज ऑल्सो एन ऑटोमॉर्फिक नंबर. नंबर 3, 6 का स्क्वायर कितना होगा? 36. इट इज ऑल्सो ऑटोमॉर्फिक और नॉट? यस सर. ओके. अगर हम बात करें 12 की, तो 12 का स्क्वायर कितना होगा? 144. तो क्या ये 2 डिजिट का नंबर है तो लास्ट की 2 डिजिट क्या 12 से मैच कर रही हैं? नो सर. Not automorphic. This is automorphic. Do you understand everyone? क्वेश्चन समझ में आया सबके? Yes, sir. Okay. अब देखो और कौन कौन से ऑटोमॉर्फिक नंबर हो सकते हैं. मैं यहां पर एक बार देखता हूं लिस्ट ऑफ ऑटोमॉर्फिक नंबर्स. ये सारे ऑटोमॉर्फिक नंबर्स, ठीक है. 24 का स्क्वायर कितना होता है? डू यू हैव एनी आइडिया? Sir, 576, I think. ट्वेंटी 24 का स्क्वायर Sir, 576 होता है क्या? एक मिनट. ये एक्चुअली ऑटोमॉर्फिक नंबर्स की लिस्ट नहीं लग रही है मुझे. 1 सेकेंड प्लीज. एक्चुअली ऑटोमॉर्फिक, हाउ डू यू फाइंड द Yes, ऑटोमॉर्फिक? sir, उसकी नहीं है. वेट. ओके, डोंट वरी अबाउट दैट. यहां पर हमें ये इधर मिल रहा है. 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 76 का स्क्वायर होता है 5776. इट इज ऑटोमॉर्फिक. यहां लेफ्ट हैंड साइड में आप देख सकते हैं ये ऑटोमॉर्फिक्स है. एंड दिस इज ऑल्सो अ लिस्ट ऑफ ऑटोमॉर्फिक. ये भी ऑटोमॉर्फिक लिस्ट है. 76 का स्क्वायर होता है 5776. तो लास्ट की 2 डिजिट हमारे स्टार्टिंग की 2 डिजिट से मैच कर रही हैं. तो
तो जस्ट एन एग्जाम्पल कि आप समझ लें कि ऑटोमॉर्फिक नंबर होते क्या है। प्रोग्राम तो अभी हम बनवाएंगे। अब चलिए इसका प्रोग्राम बनाते हैं। तो प्रोग्राम बनाने के लिए बस सबसे इंपॉर्टेंट इसमें क्या है, अगर हमने उस चीज को मैनेज कर लिया तो प्रोग्राम बन जाएगा। अगर 2 डिजिट का नंबर है तो हमें लास्ट से 2 डिजिट निकालनी है, और अगर सिंगल डिजिट का नंबर है तो लास्ट से 1 डिजिट निकालनी है, और अगर 3 डिजिट का नंबर है तो लास्ट से 3 डिजिट निकालनी है स्क्वायर करने के बाद। अब ये कैसे किया जाए? देखो, अगर 25 है तो 25 का स्क्वायर होता है 625। तो यहां पर 25 में कितनी डिजिट्स हैं? 2 डिजिट हैं। तो लास्ट से हमको कितनी डिजिट निकालनी होगी? 2 डिजिट। स्क्वायर से 2 डिजिट। तो अगर 25 है तो ये 2 डिजिट का नंबर है, तो हम 10 के मल्टीप्लाई 2 टाइम करेंगे तो कितना हो जाएगा? क्योंकि 2 डिजिट हैं तो आई विल मल्टीप्लाई 10 2 टाइम्स, तो कितना हो जाएगा? 100। तो अगर हम 625 को 100 से डिवाइड करें तो इन अ रिमाइंडर आई विल गेट 25। शुड आई? प्लीज डू यू अंडरस्टैंड? तो 625 को अभी हम प्रोग्राम नहीं बना रहे हैं, अभी हम प्रोग्राम की लॉजिक सेट कर रहे हैं। तो 25 में 2 डिजिट हैं तो 2 10 के मल्टीप्लाई हमने किए तो 100 आ गया। तो अगर हम 100 से 625 को डिवाइड करेंगे तो यू विल गेट द रिमाइंडर, सॉरी, $25, and that 25 remainder should be equal to the original number. Can you please confirm? Can you please confirm? Yes, sir. Wait, अभी wait, थोड़ा सा और वेट करिए। I want to take another example and clear all this drawing. अगर हमारा 5 है और 5 का स्क्वायर होता है 25, राइट? तो 5 एक सिंगल डिजिट का नंबर है, तो हम 10 का मल्टीपल सिर्फ एक ही बार करेंगे। तो अगर एक बार करेंगे तो इस 25 को अगर हम 10 से डिवाइड करते हैं, अगर 2 डिजिट का नंबर है तो 10 के मल्टीप्लाई 2 टाइम्स करेंगे, और अगर सिंगल डिजिट है तो हम 10 का मल्टीप्लाई सिर्फ एक ही बार करेंगे। तो अगर 25 को हम 10 से डिवाइड करते हैं, क्योंकि सिंगल डिजिट था तो हमने एक ही बार 10 का मल्टीप्लाई किया, तो 10 2 ज़ा 20, एंड इन द रिमाइंडर यू विल गेट द लास्ट डिजिट एंड दैट डिजिट शुड बी इक्वल टू ओरिजिनल नंबर। क्लियर? अब देखो, अगर मान लो नंबर 3 डिजिट का है, ओके, 3 डिजिट का नंबर का कोई एग्जाम्पल था क्या? हाँ, ये था 376. गुड, वेरी गुड। तो 376 का स्क्वायर कितना होगा? 141376। ओके, अंडरस्टैंड? तो यहां पर अगर देखा जाए तो देयर आर 3 डिजिट्स। तो देयर आर 3 डिजिट्स, तो हम 10 के मल्टीपल्स कितनी बार करेंगे? कितनी बार करेंगे? 3 बार। According to the length of number, according to the digits of a particular number, I will create the multiples of 10. तो कितना आया? 1000 आया। अब इस नंबर को प्लीज दिस इज अ नंबर, इसको अगर हम डिवाइड करते हैं किससे? 1000 से, तो 1000 वन जा हाउ मच रिमाइंडर? ओके, अब इस 7 को यहां कॉपी कर लेंगे। 1000 4 जा आदिल, रिमाइंडर कितना आएगा? 137. और इस 6 को नीचे कॉपी कर लेंगे।
1000 ones are, what will be the remainder? So 376. Correct. यानी कि you are getting 3 digits and that should be equal to the original number. किसी भी सॉफ्टवेयर को और एप्लीकेशन को बनाने से पहले उसकी लॉजिक सेट की जाती है, तो हमने लॉजिक सेट कर ली। जितनी डिजिट का हमारा नंबर होगा उतने 10 के मल्टीपल्स हम करेंगे। क्वेश्चन सिर्फ 2 मिनट में सॉल्व हो जाएगा। डू यू ऑल अंडरस्टैंड दिस लॉजिक? विक्टर, रिप्लाई क्यों नहीं करते हो तुम लोग? अभिजीत, आदिल, यस सर। कहां चले जाते हो बेटा बीच में क्लास शुरू करके? सर हूँ यहीं पे बैठा हूँ। तुमने देखा, एग्जाम्पल देखा? यस सर। क्या होते हैं ऑटोमॉर्फिक नंबर? सर Okay, so I am just writing a program automorphic. So I've just typed this much, class is automorphic, public static void main, and this much. Okay, thanks. N is equal to ob dot next int. We are just taking the input from user. Okay, अब बहुत ध्यान से हमको देखना है, बहुत ध्यान से। अक्सर मैंने आपको बताया क्लोनिंग और बैकअप के बारे में, तो अक्सर नंबर जो है वो डिवाइड होने के बाद डिस्ट्रॉय हो जाता है, तो हमने इसकी एक कॉपी डी में स्टोर कर ली। अब हमारा पूरा कंसंट्रेशन किस बात पे है? हाँ, हमने एन को डी में स्टोर कर लिया। अक्सर हमने आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर पैलिंड्रोम में भी ऐसा किया है। जब हम ओरिजिनल से कुछ कंपैरिजन करते हैं लास्ट में, तो हम ऐसा करते हैं कि उस ओरिजिनल वैल्यू को डी में स्टोर कर लेते हैं। ओके, अब स्क्वायर के लिए n इंटू एन, ये हो गया स्क्वायर। अब हम मेन स्टेप अपना करने जा रहे हैं। अगर n ग्रेटर देन 0 है, ओके, हमें नंबर की लेंथ के अकॉर्डिंग 10 के मल्टीपल्स जनरेट करना है। तो k इज इक्वल टू k मल्टीप्लाई 10 एंड n इज इक्वल टू n डिवाइडेड बाय 10। हम एक एक डिजिट हटाते जा रहे हैं और 10 के मल्टीपल्स इंक्रीज करते जा रहे हैं। अब देखो ध्यान से, लेट मी टेक वन वेरिएबल x, ओके, सो x इज इक्वल टू d sq मॉडुलस k। if x is equal to d, then system dot out dot print automorphic, else program is created not automorphic। अब सारे प्रोग्राम, सॉरी नंबर्स हम टेस्ट कर लेंगे। एसक्यू में आपका स्क्वायर था और स्क्वायर को के से डिवाइड करा, रिमाइंडर शुड बी इक्वल टू द ओरिजिनल नंबर। यस, ओके, लेट मी पुट अ सेमीकोलन। It's done. Now I'm just closing this file and running. Where is automorphic? C. Okay. So first of all, which number should we check? 25. Automorphic. I will do the dry run. दूसरा नंबर कौन सा था? 5. Automorphic. और So कौन सा नंबर? 376. 376 ऑटोमॉर्फिक। अंडरस्टैंड? अब कोई नॉन ऑटोमॉर्फिक भी चेक कर लेते हैं। नॉन ऑटोमॉर्फिक में आप 14 टाइप कर लीजिए, नॉट ऑटोमॉर्फिक। एंड 67 नॉट ऑटोमॉर्फिक। होप यू अंडरस्टैंड द प्रोग्राम इज परफॉर्मिंग करेक्ट। हाँ, अब इसका ड्राई रन कर लें। यस सर। ड्राई रन कर लें, ठीक। ड्राई रन कौन से नंबर पे करें? 25 इज द बेस्ट, ज्यादा बड़ा भी नहीं है और ज्यादा छोटा भी नहीं है। तो n की वैल्यू हम 25 एज्यूम कर रहे हैं। ड्राई रन में यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, बहुत ध्यान से देखिएगा। और n को हमने d में कॉपी कर लिया। सो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ d? दैट विल बी आल्सो 25।
Any problem in this step? नो सर। SQ की वैल्यू कितनी हो जाएगी? n into n, यानी 25 into 25, that will be equal to ये प्राइम 625. Understand? Understand? K की वैल्यू यस सर। 1 है। अभी इसी K में 10 के मल्टीपल्स आएंगे। क्या n ग्रेटर देन 0 है? n is 25 and 25 is greater than 0. करेक्ट। तो k is equal to k multiply 10, तो 1 into 10, k कितना हो जाएगा? 10। यानी हमने एक 10 का मल्टीपल कर लिया, और अगर एक 10 का मल्टीपल कर लिया तो इसमें से हम एक डिजिट हटा देंगे, तो n is equal to n divided by 10. n कितना हो जाएगा? So 2. यानी हमारी लॉजिक ये है कि हम एक एक डिजिट हटाते जाएंगे और 10 के मल्टीपल्स उधर बढ़ाते जाएंगे। वी विल इंक्रीज द 10 मल्टीपल्स। अब देखो, जितनी डिजिट हटेंगी उतने 10 के मल्टीपल्स हमारे पास आ जाएंगे। क्या n ग्रेटर देन 0 है? n is 2, 2 is greater than 0. करेक्ट। तो k is equal to k multiply 10. Now k will become 100. All right. And n is equal to n by 10. Now n will become, agree or not? Yes. देख लो, अगर 2 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 0 आएगा। ये दिखाएं करके हम? नो सर, नो सर, नो सर। क्वेश्चन इज 0। क्या 0 ग्रेटर देन 0 है? कंडीशन इज फॉल्स। डू यू अंडरस्टैंड? कंडीशन इज यस फॉल्स। सर। हमारे पास डिजिट के अकॉर्डिंग 10 के मल्टीपल्स ऑलरेडी आ चुके हैं। अब देखो, लेकिन नंबर हमारा डिस्ट्रॉय हो गया, कोई बात नहीं। SQ कितना है? SQ, कैन यू प्लीज कंफर्म SQ कितना है? 25। 625। और SQ को हम डिवाइड कर रहे हैं किससे? सिक्स 25 को हम डिवाइड कर रहे हैं K से। हाउ मच K? K is 1100। यस सर। तो 100 6 कैन यू प्लीज कंफर्म? 25। तो x में रिमाइंडर आ जाएगा, बिकॉज मॉडुलस ऑपरेटर प्रोवाइड्स द रिमाइंडर। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 25। क्या x d के बराबर है? क्या x d के बराबर है? यस सर। ऑटोमॉर्फिक। इज इट क्लियर? Yes, sir. पूरा प्रॉपर एक सिस्टमेटिक ड्राई रन इज इन फ्रंट ऑफ यू, आपके सामने है, और मैं इसको आपके ग्रुप में भी भेज। डू द ड्राई रन फॉर 5 ऑल्सो, जस्ट इट विल टेक 1 minute, नॉट मोर देन दैट। ओके, ओनली 1 minute आई विल टेक। सी, अब थोड़ा सा मेरे साथ आप इसके ड्राई रन में पार्टिसिपेट कीजिए। n की वैल्यू कितनी होगी? d की वैल्यू कितनी होगी? 5. SQ की वैल्यू कितनी होगी? 25. गुड। सर 25। K की इनिशियल वैल्यू कितनी है?
1. Very good. Very good. Okay. Now, n that is 5. क्या 5 greater than 0 है? Yes. Single digit है, greater than 0 है. तो k is equal to k multiply 10. k 10 हो जाएगा. एक ही सिंगल डिजिट है तो 10 का मल्टीपल एक ही बार होगा. n is equal to n by 10. n डिस्ट्रॉय होकर फौरन 0 हो जाएगा. होगा या नहीं? एंड Yes, sir. 0 ग्रेटर देन 0 है? नो, 0 इज नॉट ग्रेटर देन 0. कंडीशन फॉल्स. अब SQ कितना है? 25. और 25 को अगर हम डिवाइड करते हैं k से, k कितना है? 10. तो 10 2s are 20 and the remainder will be 5. That 5 will be stored in X. Okay. क्या X D के बराबर है? क्या X D के बराबर है? Tell me, क्या X D के बराबर है? Is it equal or not? Are you all there? Yes, sir.